नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और बिहार को लेकर जिस कार की यहां पर आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके बाद बड़ी बड़ी पार्टियों में यहां पर खलबली दिखाई दे रही है, क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ज्यादा वक्त बचा नहीं है और अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बार काफी हलचल बिहार में दिखाई दे रही है मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर। लेकिन अगली सरकार किसकी बनेगी, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन, इसको लेकर ही बात करेंगे। लेकिन बिहार में बजट पेश हुआ है और बजट में यहाँ पर 3,17,000 करोड़ का बजट इस बार पेश हुआ है और इसको लेकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी गरीब कन्याओं के विवाह के लिए कन्या विवाह मंडप यहाँ पर बनाएगी। सबसे बड़ा बजट शिक्षा विभाग को यहाँ पर दिया गया है। ऊर्जा विभाग को भी 13,484 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा कई और बजट में यहाँ पर बातें रखी गई हैं। लेकिन बात की जा रही है कि क्या कुछ यहाँ पर आंकड़ा बनने जा रहा है। बिहार को लेकर काफी हलचल है। एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन, नीतीश कुमार का नया कैबिनेट विस्तार भी हुआ, लेकिन 7 मंत्रियों ने शपथ ली है। 7 के साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बने हैं मंत्री। उसके बाद काफी हलचल इस समय बिहार में दिखाई दे रही है। लेकिन जो सी वोटर का सर्वे सामने आया है, पसंदीदा सीएम उम्मीदवार इस समय कौन नजर आ रहा है, क्योंकि एनडीए यहाँ पर क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में तो चुनाव लड़ रहा है, क्या सीएम पे इस चुनाव के बाद होंगे, ये काफी महत्वपूर्ण है। और इसी को लेकर बात की जाए तो नीतीश कुमार इस समय 18% लोगों की पसंद है सीएम उम्मीदवार के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार सम्राट चौधरी 8%, जबकि तेजस्वी यादव 41% लोगों की यहाँ पर जो है सीएम फेस के चेहरे पर आगे नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर की एंट्री ने भी सभी को चौंकाया, क्योंकि 15% लोग यहाँ पर सीएम के तौर पर उन्हें देख रहे हैं और जिस कारण से उन्होंने पार्टी बनाई है और यहाँ पर जिस कारण से उनका परफॉर्मेंस रहा है उसके आधार पर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। लेकिन क्या सरकार बदलना चाहते हैं? हाँ कहने वाले 50% लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो सरकार बदलना चाहते हैं। नहीं कहने वाले 47% लोग हैं। जो सी वोटर का सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। सीएम नीतीश से कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, संतुष्ट कहने वाले 58% लोग हैं और असंतुष्ट कहने वाले 39% लोग हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ उनका एक अपना वोट बैंक यहाँ पर जो है निश्चित है। वो एनडीए में हो या फिर इंडिया गठबंधन में हो, वो वोट बैंक उनके साथ रहता है और उसका ही फायदा उनको अब तक मिला है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी 43% लोगों की राय है, महंगाई 11% लोगों की राय है, बिजली पानी सड़क 10% लोगों की राय है, किसानों की समस्या 4% और भ्रष्टाचार यहाँ पर 4% लोगों की समस्या यहाँ पर बना हुआ है। तो काफी कुछ यहाँ पर बदलाव भी देखने को मिले हैं, काफी कुछ यहाँ पर बिहार में देखने को मिला है। ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि बिहार का जो धार्मिक गणित है उसके आधार पर हिंदू करीब 82% के करीब है, मुस्लिम आबादी करीब 17% करीब है, बौद्ध करीब यहाँ पर 0.8% है और ईसाई और जैन करीब इसी के आंकड़े के करीब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बिहार में कौन किस पर भारी नजर आ रहा है, किसकी मुश्किलें बड़ी हुई हैं और बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े ओपिनियन पोल के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो बिहार को लेकर बात की जाए यहाँ पर तो अरवल से 2 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी 1 सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। औरंगाबाद की 6 में से एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 4 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि जहानाबाद की 3 सीटों में से एनडीए को 2 सीट और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। किशनगंज की 4 सीटों में से एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहां दिखाई दे रही है और 2-2 सीटों पर कड़ी टक्कर है। जमुई की 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। पूर्णिया की 7 सीटों में से 3 पर एनडीए और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन और 4 सीटों पर कड़ी टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं। अररिया की 6 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 2 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। पटना की 14 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें एनडीए को 10 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन के पक्ष में 4 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहां पर सामने आ रही है। बंका की 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 सीट और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस तरह से बिहार को लेकर अब तक 66 सीटों का जो ओपिनियन पोल है उसमें एनडीए को 37 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 28 सीट और अन्य के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर मधेपुरा की 4 सीटों में से एनडीए को 1 सीट और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। सुपौल की 5 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें एनडीए को 3 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। खड़ैया की 4 सीटों की बात करें तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में यहाँ पर सामने आ रही है। चंपारण की 9 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 5 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटें और अन्य के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है।
वैशाली की 8 सीटों का जो विश्लेषण, उसमें एनडीए को 5 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटें और एनडीए के पक्ष में 0 सीट की संभावना है। सारण की 10 सीटों की बात की तो एनडीए को 5 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही 5 सीटों का यहां पर विश्लेषण सामने आ रहा है। इस तरह से अब तक बिहार को लेकर 106 सीटों का जो विश्लेषण है, उसमें एनडीए को 58 सीट, इंडिया गठबंधन 46 सीट और उनके पक्ष में 2 सीटों पर जीत की संभावना सामने आ रही है। एनडीए की अगर बात करें तो 5 दल यहां पर मिलकर चुनाव लड़े हैं, जबकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और यहां पर आरजेडी का गठबंधन है। और ऐसे में नीतीश कुमार का क्या कुछ रणनीति होगी, नीतीश कुमार को लेकर काफी हलचल यहां पर दिखाई दे रही है। एनडीए के साथ नीतीश कुमार है तब ये आंकड़े हैं, अगर नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं तो फिर क्या आंकड़े बनेंगे वो भी आपको यहां पर दिखाएंगे। बेगूसराय के 7 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 3 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीट और अन्य के पक्ष में 1 सीट पर जीत का अनुमान है। जबकि समस्तीपुर की 10 सीटों में से एनडीए को 5 सीट और इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी 5 सीटों पर जीत का संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। कटिहार की 7 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 4 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। भागलपुर की 7 सीटों की बात की जाए, एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटों पर जीत की संभावना है। पश्चिमी चंपारण की 12 सीटों में से एनडीए को 7 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 5 सीटें और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। मुंगेर की 3 सीटों में से एनडीए को 2 सीट और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना यहां पर सामने आ रही है। बात कर लेते हैं लखीसराय की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। नालंदा की 60 सीटों में से एनडीए को 7 सीटों पर जीत की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। शेखपुरा की 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। मधुबनी की 10 सीटों में से एनडीए को 5 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी 4 सीट और अन्य के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। दरभंगा की 10 सीटों में से एनडीए को 7 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटों पर जीत की संभावना है। भोजपुर की 7 में से 4 पर एनडीए और 3 पर इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। अब तक बिहार को लेकर 190 विधानसभा सीटों का जो विश्लेषण है, उसमें एनडीए को 108 सीट, इंडिया गठबंधन करीब 78 सीट और अन्य के पक्ष में 4 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में से एनडीए को 5 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी यहाँ पर 5 सीटें और अन्य के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना है। सीवन की 8 में से एनडीए को 3 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 5 सीटें और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना सामने आ रही है। गोपालगंज की 6 में से 3 पर एनडीए और 3 पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं सहरसा से 4 सीटों में से एनडीए को 2 सीट और इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। गया की 10 सीटों में से एनडीए को 6 सीट और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 4 सीटें जा सकती है। नवादा की 5 में से 3 पर एनडीए और 2 पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात करें त्योहार की 1 सीट पर यहाँ पर एनडीए को 0 सीट जबकि इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है, जबकि सीतामढ़ी की 8 में से 6 पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से बिहार को लेकर सभी 243 सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, आज विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो एनडीए 136 सीटों से ज्यादा सीटों पर जीत की संभावना है, जबकि इंडिया गठबंधन करीब 100 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है और अन्य के पक्ष में 5 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। और इसके अलावा बात किया तो बिहार में काफी हलचल है और बिहार में गठबंधन किस प्रकार के बनते हैं और कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है, ये काफी महत्वपूर्ण बिहार को लेकर माना जा रहा है। लेकिन बिहार को लेकर बात की जा रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू, आप पार्टी, एलजेपी जो पार्टी है गठबंधन, एनडीए गठबंधन है, वो इस समय मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार की क्या रणनीति होगी, ये काफी महत्वपूर्ण बिहार के लिए हो जाता है, क्योंकि माना जाता है कि बिहार के लिए नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन में होंगे, बिहार में उसी गठबंधन की सरकार बन सकती है। फिर भी आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। बिहार को लेकर आपको क्या लगता है, बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, इसको लेकर आप ये रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।